ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। मकर संक्रांति से बहुत तरीके के दान धर्म का नियम लिया जाता है। हमने हमारे चैनल पे बहुत से दान धर्म के नियम आपको बता दिए हैं और अभी मैंने आपको पोपाबाई की कहानी भी सुना दी है। तो जो लोग इस बार इस कहानी का नियम लेते हैं तो वह डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर के पोपाबाई की कहानी सुन सकते हैं। और जिन्होंने ये कहानी सुनी है और उनको उद्धापन करना है तो आज हम जानेंगे कि इस नियम का उद्धापन किस तरीके से करना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिए। तो चलिए आज जानते हैं कि पोपाबाई की कहानी का उद्धापन किस तरीके से करना है। उद्धापन में आपको 4 सूखे गोले लेने हैं। सूखे गोले यानी छिले हुए जो नारियल आते हैं वो लेने हैं। इन्हें राजस्थान में तो गट कहा जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो आप 4 सूखे गोले ले लें और इनको बीच में से काट करके इनको इस तरीके से बना लें कि इनको ऐसे लगे कि कटोरी हो। इस तरीके से आप बीच में से काट लें और फिर आप राई लेकर के इन चारों गोलों में भर लें और इस तरीके से आपको ये 8 कटोरियां हो जाएंगी और वह आप राई से भर के अपने पास में एक थाली में रख लें। फिर आप पोपाबाई के कपड़े ले लें और श्रृंगार का सामान ले लें और साथ में आपको एक पैंट शर्ट का कपड़ा भी लेना है। अब आप आसन बिछा करके पूरब दिशा में मुंह करके बैठ जाएं और पोपाबाई की कहानी सुनें। इन सारे सामान पे दक्षिणा अवश्य रख लें। फिर कहानी सुनने के बाद में आप इस पूरे सामान को जल से मिनस दें और फिर आप इसको दान कर सकते हैं। इनके साथ साथ में रेवड़ी, मूंगफली और तिल गुड़ का दान भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति पर आपको तिल गुड़ या रेवड़ी, मूंगफली इनका दान भी अवश्य करना चाहिए। फिर आप प्रणाम करके कहें कि हे पोपाबाई, मैंने आपकी 12 महीने कहानी सुनी है और अगर आप लोग पूरे 12 महीने कहानी नहीं भी सुन सकते तो आप 7 दिन, जब मकर संक्रांति के 7 दिन बाकी रहें कि भाई अब मकर संक्रांति आने वाली है, तब से भी आप पोपाबाई की कहानी सुन सकते हैं और फिर इसका उद्धापन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पोपाबाई की कहानी सुन लें और फिर इनका उद्धापन कर लें। और फिर ये जो सामान है ये आप पंडित जी को दे सकते हैं और पंडिताइन जी को साड़ी पहना सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं। और आप चाहें तो इन्हें 8, जैसे आपने ये गट में खोपरे में ये राई भरी है, या आप 8 औरतों को भी अलग अलग दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाके भी दान कर सकते हैं। और किसी दूसरे को ना देना चाहें तो अपने घर में भी, जैसे सास को दे दिया, ननद को दे दिया, जिठानी को दे दिया, इस तरीके से अपने परिवार में भी इन्हें बांट सकते हैं। तो इस तरीके से आप पोपाबाई की कहानी सुने। लेकिन आपको जो कपड़े हैं और दक्षिणा है, श्रृंगार का सामान है, ये तो पंडित जी को देना ही शुभ माना जाता है, या फिर अपनी सास को दे सकते हैं। इस तरीके से आप पोपाबाई की कहानी का उद्धापन कर दें। खुश रहें, मस्त रहें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री नारायण दोस्तों।